हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स क्लास 11th। ओके, अभी ये टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सबसे पहले सब्सक्राइब करो और जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगी आप उसको अच्छी तरह से देख पाएंगे। ओके, अभी कंप्लीमेंट सेट होता क्या है मैं आपको वैन डायग्राम से क्लियर करवाना चाहता हूँ। पहले ये कोई यूनिवर्सल सेट है, जी आपने कोई ए सेट लिया है ना। बड़ी सारी बुक्स में जो कंप्लीमेंट होता है फॉर एंड लेट ए, कोई भी गिवन सेट ले लो आप अपनी मर्जी से कि लेट कर लो कि ए बी एनी कोई भी गिवन सेट है, ठीक है। और यू को मान लिया ये क्या है, वी एनी यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ओके, अभी आपने एक चीज याद रखनी है कि जो ए होगा वो सबसेट यूनिवर्सल का ही होना चाहिए। जो ए होगा वो सबसेट क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल का, क्योंकि यूनिवर्सल में तो सारे एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी सेट्स होंगे सारे आएंगे, ठीक है। बड़ी सारी बुक्स में ए की पावर डैश लिखा हुआ है, डिनोट किया हुआ है कंप्लीमेंट को, और बड़ी सारी बुक्स में ए की पावर सी को भी डिनोट किया हुआ है, ठीक है। आप ऐसे लिखो इसको, चाहे आप ए की पावर सी लिखो। अभी ए का कंप्लीमेंट क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल, यूनिवर्सल को बिलोंग करने चाहिए, करेंगे, बट ए को नहीं करने चाहिए। इट मीन्स आपने ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी छोड़ देने हैं, जे वाला पोर्शन आपने क्या करना है, छोड़ देना है। ओके, बचेगा कौन सा पोर्शन, जे वाला पोर्शन बचेगा। आपने कंप्लीमेंट क्या लेना है, जे वाला पोर्शन लेना है, जे वाला पोर्शन लेना आपने। ओके, किसको छोड़ना आपने, ए को। ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल, ऐसे ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल माइनस ए को छोड़ देना। दैट इज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल को करेगा, बट ए को बिलोंग नहीं करेगा। ये क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल लेने जा रहा हूँ मैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ना कोई भी यूनिवर्सल सेट है, कोई क्या यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। ओके, अभी क्या कहा मैंने कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल को बिलोंग करेंगे ए को छोड़ के। आपने ए सेट लिया, 1 2 ले लिया। अब मैं कहूँगा ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ देना आपने, 1 2 को छोड़ देना है। जैसे आपके पास ये कोई वैन डायग्राम है, ओके, ये कोई वैन डायग्राम है, ठीक है। क्या है, 1 2 3 4, सपोज कर लो जे 5 है, 1 2 जी किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। 1 2 को छोड़ना है, बाकी क्या बचा आपका, पूरे जो इसको छोड़ देना है, ठीक है। बाकी आपका ये बचा यूनिवर्सल में, क्या क्या बचा, 3 4 5, 3 4 5, ये क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। अगर मैं ए कंप्लीमेंट का अगेन कंप्लीमेंट करता हूँ, अगर मैं कहूँगा कि जैसे जे 3 4 5 लिखा हुआ, आप इसका अगेन कंप्लीमेंट करो, इट मीन्स 3 4 5 को छोड़ देना है। जब आप 3 4 5 को छोड़ेंगे तो बचेगा क्या आपका, 1 और 2, किसके इक्वल बचा जी, ए के इक्वली बचा, ठीक है। अभी क्लियर हो गया कि कंप्लीमेंट का सेट क्या होगा कि अगर आपको ए का कंप्लीमेंट लेना है तो ए को छोड़ के, जिसका आपको कंप्लीमेंट लेना है उस सेट को छोड़ के जो बाकी बचेगा यूनिवर्सल में, वो क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। सबसे पहले आपने यूनिवर्सल ले लिया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ठीक है। ए सेट ले लिया सेट ऑफ ऑल इवन नंबर,
2 4 6 सो ऑन। अगर मैं कहूँगा कि आप ए का कंप्लीमेंट करो, अगर मैं क्या कहूँगा ए का कंप्लीमेंट करो, तो आपने इवन नंबर को छोड़ देना है। ये क्या सारे इवन नंबर्स हैं, सो ऑन। इवन नंबर को छोड़ दो, क्या बचेगी, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। तो ये क्या हो गया, इसका कंप्लीमेंट हो गया। ये क्या हो गया, इसका कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, अभी कुछ स्पेशल केसेस है इसके। ठीक है, जैसे की प्रॉपर्टीज लगा लो आप, कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी। ठीक है, अभी प्रॉपर्टीज ऐसे बड़ी सारी हैं। अभी जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो क्या आएगा, लॉज ऑफ सेट्स ही आएगा। ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टीज, उसमें मैंने प्रॉपर्टी प्रूव भी की होगी। अभी थोड़ा सा जहाँ पे बताते हैं कि आपने ये जा रखना है कि ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट ये यूनिवर्सल के इक्वली होगा, ये यूनिवर्सल के इक्वली होगा। कैसे होगा, देखो ध्यान से देखना, अभी आप ध्यान से देखना। आपने जो कोई यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 4 5, ए सेट क्या है 1 2, ए का कंप्लीमेंट जब किया तो 1 2 को छोड़ दिया, 3 4 5 आया। ओके, अब मैं कहूँगा इन दोनों को ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। अगर मैं कहूँगा कि ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, यूनियन में क्या लेना है, आइदर द एलिमेंट्स ए आर एंड बी, वही ए का कंप्लीमेंट दोनों के लेने हैं। क्या क्या बचेगा, 1 2 3 4 5। तो ये किसके इक्वल आया, यूनिवर्सल। तो मैंने क्या लिखा, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट करेंगे, वैल्यू किसके इक्वल आएगी, यूनिवर्सल के इक्वली आएगी। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो फाई आएगा। अभी कैसे फाई आएगा, देखो जहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, आपने दोनों में इंटरसेक्शन करना है, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट करना है। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, ए में 1 2 आ रहा है, बी में क्या आ रहा है 3 4 5 आ रहा है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या होगा, ये फाई होगा, खाली होगा। ओके, थर्ड क्या है आपका, ठीक है, अभी थर्ड क्या है कि अगर ए कंप्लीमेंट का अगेन कंप्लीमेंट करेंगे, जैसे मैंने अभी प्रूफ भी करवा दिया आपको, जहाँ पे अगर कोई सेट लेते हैं, जैसे ये प्रूफ करवाया अभी आपको मैंने कि ए कंप्लीमेंट का अगेन कंप्लीमेंट करते हैं, जैसे ये करवाया 3 4 5 ए कंप्लीमेंट था, इसका अगेन कंप्लीमेंट किया तो कितना आया 1 2, आल्सो किसकी इक्वल आया ए। आपने ये जा रखना है कि ए कंप्लीमेंट का अगेन कंप्लीमेंट करेंगे तो वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, ए। नहीं तो आप अगेन छोटी सी एग्जांपल देख लो, एक और जहाँ पे एक और करवा देते हैं, जैसे ए सी डी है। ओके, ये आपका सिर्फ सी है, ए का कंप्लीमेंट क्या होगा बोलो, ए और डी, ए को छोड़ देना, इट मीन सी को छोड़ के। ठीक है, अभी अगर मैं कहूँगा ए कंप्लीमेंट का अगेन कंप्लीमेंट करो, इट मीन्स ए डी का कंप्लीमेंट करना आप लोगों को, ए डी को छोड़ देना, क्या बचेगा सी। तो ये किसके इक्वल आया, ए। तो ए कंप्लीमेंट का अगेन कंप्लीमेंट करेंगे, वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आपकी ए के इक्वल ही आएगी। ओके, अभी फोर्थ क्या है, ओके, अगर यूनिवर्सल लेते हैं, यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट क्या आएगा, ए। ओके, यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट क्या आएगा, ए, सॉरी फाई, क्या आएगा फाई, क्योंकि ये आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सारा हो गया। अगर मैं कहूँगा इसका कंप्लीमेंट करो, इसका कंप्लीमेंट करो, तो कुछ भी नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा फाई। ओके, अब इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या अभी कि अगर मैं बोलूँगा फाई का कंप्लीमेंट, फाई क्या है, खाली, कुछ भी नहीं है, फाई क्या है, खाली, कुछ भी नहीं है। अगर फाई का कंप्लीमेंट करेंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, यूनिवर्सल के इक्वल ही आएगी। किसकी इक्वल आएगी, यूनिवर्सल के इक्वल ही आएगी।
ओके। अभी सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। ओके, अब मैं कहूँगा कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट क्या होगा। अगर मैं कहूँगा ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट क्या होगा, इसके प्रॉपर्टी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट क्या होगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ओके, सेकंड पार्ट है इसका कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट क्या होगा, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, अभी आप बच्चों को क्लियर हो गया कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स होता क्या है। कंप्लीमेंट क्या होता है कि अगर आप कोई भी जैसे टू सेट लेते हैं ए यूनियन बी, ठीक है, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट बी इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट क्या होगा, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ओके, जैसे फाई खाली है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, सारा का सारा यूनिवर्सल। अगर कोई नहीं है उसका यूनिवर्सल, अगर यूनिवर्सल है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, फाई, क्योंकि सारा यूनिवर्सल दिया है। तो यूनिवर्सल का उल्टा क्या हो गया, फाई, कि कुछ भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, आपने ये फार्मूला जा रखना आपने सेवन्थ, कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि फाई का कंप्लीमेंट, फाई का कंप्लीमेंट, ठीक है, इंटरसेक्शन ए करेंगे। देखो ध्यान से देखना, आपको पता फाई का कंप्लीमेंट क्या होगा, फाई का कंप्लीमेंट क्या होगा, फाई का कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए, क्योंकि अभी इससे पहले प्रॉपर्टी करवाई, देखो जहाँ पे फाई का कंप्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल लिखा, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल है सारा आपका, ये क्या है, यूनिवर्सल है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, जैसे ये है यूनिवर्सल है ए सी डी, ए है ए सी, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखो देखो ध्यान से, अगर मैं बोलता हूँ यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, सी। तो सी किसके इक्वल है, ए के इक्वल ही है। ओके, एक एट्थ प्रॉपर्टी है, एट्थ प्रॉपर्टी क्या है आपकी, कि अगर मैं बोलूँगा आपको कि ए का कंप्लीमेंट, देखो अगर मैं बोलता हूँ कि यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ठीक है, आपको पता यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट क्या होगा, फाई इंटरसेक्शन ए। तो फाई खाली है, इधर ए है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, फाई, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, फाई के इक्वली आ